हेलो दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो था टाटा नियो प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर टाटा नियो इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताएंगे। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या आपके चार्जेस लगते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर इस क्रेडिट कार्ड को आपको बनवाना है तो, और साथ ही साथ इस कार्ड से जुड़ी हुई पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। और जितने भी नए दोस्त मेरे अभी इस चैनल पे आके ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप जो सब्सक्राइब करते हो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक वर्थीनेस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए हम अपने लैपटॉप पे आते हैं। आज जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा नियो इन्फिनिटी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। हमें ये कार्ड क्यों बनवाना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो सकता है अगर कुछ स्टेप को आप फॉलो करो तो। ये स्टेप मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहे। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये रुपए कार्ड है, इसमें वीज़ा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप रुपए क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी भी इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि रुपए कार्ड से आप डायरेक्टली किसी भी यूपीआई पेमेंट भी किसी को कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, यहाँ इस कार्ड के अंदर आपको 10% फ्लैट कैशबैक मिलने का भी एक ऑप्शन है। फोर्थ पॉइंट है, टाटा ब्रांड और एचडीएफसी का यहाँ पे ट्रस्ट है इस कार्ड में, इसलिए कार्ड पे आप आंख मूंद कर भी विश्वास कर सकते हो। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि ये जो कार्ड है बेसिकली इसके अंदर जो फैसिलिटी और बेनिफिट्स जो है ना कहीं वो पूरे परिवार के सदस्य को अगर हम मिला लें तो सबके लिए कुछ ना कुछ निकलता है। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये कहीं ना कहीं एक फैमिली कार्ड होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कार्ड के चार्जेस की बात करते हैं। अगर ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो 1499 रुपये प्लस जीएसटी इसमें लगता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कुछ देर पहले तो मैंने ये बोला कि लाइफ टाइम ये फ्री कार्ड होने वाला है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस 1499 आप क्यों कह रहे हो? डोंट वेरी, घबराइए मत, जो मैंने पहले कहा था वो भी सही है और यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा हूँ ये भी सही है। बट आगे एक ऑप्शन है, अगर उस ऑप्शन के थ्रू ये कहीं ना कहीं जो आपका चार्ज लग रहा है बिल्कुल वेव ऑफ हो जाए। कैसे होगा, अभी आप बने रहे, वो हम बेनिफिट वाले सेक्शन में आपको बताएंगे। नेक्स्ट चार्ज होता है एनुअल फीस, जो कि 1499 रुपये प्लस जीएसटी है, लेकिन पूरे साल के अंदर लगभग 3 लाख और 3 लाख से ज़्यादा अगर खर्च कर लेते हो तो ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो हुआ ना आपके लिए लाइफ टाइम फ्री कार्ड, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसका यूज़ करोगे ही करोगे। और स्पेशली इस कार्ड की बात करें, इसके अंदर 10% तक का कैशबैक आपको मिलता है, जिससे ये कार्ड आप जरूर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस है 1499 प्लस जीएसटी, वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद जो आपको चीज़ बताऊंगा बेनिफिट में, उसका फीचर मैं आपको बताऊंगा। और एनुअल फीस का तो मैंने बता ही दिया, जो 1499 रुपये लग रहा है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा अगर 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा पूरे साल में खर्च कर लेते हो तो। हुआ ना ये लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री कार्ड। अब वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें, फाइनेंस चार्ज, जिसे हम इंटरेस्ट भी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। जब कभी भी आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और जब क्रेडिट कार्ड का कोई ड्यू होता है और उस ड्यू अमाउंट को ड्यू डेट से पहले पे नहीं करते तो उस अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि 3.49% पर मंथ होता है। और एनुअली की बात करें तो 41.88% एनुअली तक चला जाता है। हर वीडियो में मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो प्लीज़ उसका जो ड्यू अमाउंट है वो टाइम पे करें, ताकि आपके सिविल स्कोर पे कोई इम्पैक्ट ना आए। और साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा ह्यूज पेनल्टी लगता है, ये तो भी इंटरेस्ट लग रहा है, अगर ड्यू अमाउंट आप टाइम पे नहीं करते, जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, साथ में लेट फीस भी लगता है। कितना लगेगा इस कार्ड के ऊपर वो आगे चल के बताऊँगा। तो प्लीज़ टाइम पे अपना ड्यू पे करें। अगर पैसे की थोड़ी दिक्कत है तो अपने कलीग से ले लो, रिलेटिव से ले लो, बट अपने ड्यू को हमेशा ड्यू डेट से पहले क्लियर करें। वहीं पे अगर नेक्स्ट अगर इसके कुछ चार्जेस की अगर हम बात करें तो उसमें आता है फॉरेन करेंसी मार्कअप।
ये इस कार्ड का सबसे एक बेहतरीन पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि आज तक जितने भी क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर लगभग 3.5% का आपको अमाउंट लगता है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन करेंसी मार्कअप सिर्फ 2% है। अब ये फॉरेन करेंसी मार्कअप होता क्या है, जब कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी विदेशी करेंसी में यानी कि यूरो, डॉलर, पॉन्ड्स या किसी दूसरी करेंसी के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं कुछ खरीदते हैं, या फिर विदेश में जाके इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं किसी दूसरी करेंसी के अंदर, तो आपको ये चार्ज लगता है। यानी कि जितना अमाउंट भी आप यूज़ करते हो उसके ऊपर 2% आपका चार्ज देना पड़ता है एज ए फॉरेन करेंसी मार्कअप। नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो होता है कैश एडवांस चार्ज। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल ना करें, बट इमरजेंसी आती है तो आप कर सकते हो। बट उस इमरजेंसी केस में जो भी आप अमाउंट विड्रॉल करते हो उसके ऊपर 2.5% का आपका चार्ज लगता है, जो कि मिनिमम 500 रुपये होता है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल किया सिर्फ 1000 रुपये किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। कायदे के हिसाब से 2.5% कितना हुआ, 25 रुपये। लेकिन बैंक क्या कहती है यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक क्या कहती है, अगर हमारे इस कार्ड से आपने 1000 रुपये भी विड्रॉल किया तो 25 रुपये नहीं लेंगे, ना 50 रुपये लेंगे, ना 199 रुपीज़ लेंगे, कम से कम 500 रुपये तो लेंगे ही लेंगे, और उससे ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा वाला अमाउंट लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है, जब कभी भी आप कैश विड्रॉल करोगे तो उसके ऊपर 2.5% आपका चार्ज लगेगा, लेकिन मिनिमम 500 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, और जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो एप्लीकेबल होगा। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो आता है लेट पेमेंट चार्ज, जो कि क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा चुभने वाला चार्ज होता है। यहाँ पे आपको 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये आपको लेट पेमेंट चार्ज लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीन के ऊपर एक स्लैब आ रहा होगा, उस स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पर लेट पेमेंट फीस लगती है। तो इस स्लैब को आप देख सकते हो, जितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपका लेट फीस चार्ज लगेगा। वहीं पे अगर इस क्रेडिट कार्ड में एक यूनिक बात है, यूनिक बात क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये कार्ड क्या कहता है, बेसिकली ये एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है बट इन्होंने टाटा के साथ टाई अप किया है। तो टाटा का एक ऐप है टाटा न्यू ऐप, अगर उस ऐप के ऊपर जाके आप कोई भी परचेजिंग करते हो तो फ्लैट 5% का आपको डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। और जो टाटा के रिटेलर चेन है, रिटेल चेन है, जैसे कि टाटा 1mg जिसके अंदर दवाइयाँ मिलती है, एयर इंडिया, ठीक है, इसके बाद क्रोमा, वेस्टसाइड, बिग बास्केट, टाटा क्लिक लग्जरी, होटल बुकिंग, परचेज ऑन IHCL जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट होटल चेन है, और टाइटन, तनिष्क एंड क्यूमिन, इस तरह के जितने भी इनके रिटेल पार्टनर है, रिटेल चैन है इनका, वहाँ पे अगर आप टाटा न्यू ऐप से कोई भी परचेज करते हो तो फ्लैट 5% का डिस्काउंट तो आपको मिलता ही मिलता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई इस ऐप के बारे में क्यों बता रहे हो, हमें तो क्रेडिट कार्ड के बारे में आप इंफॉर्मेशन देने वाले थे। बट मैं आपको बता दूं, ये जो ऐप है इस क्रेडिट कार्ड से लिंक करके इस ऐप का आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। अगर इस कार्ड के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट आता है वेलकम बेनिफिट। वेलकम बेनिफिट में ये क्या कहता है कि हम आपको, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड पहुंचता है और आप पहला ट्रांजैक्शन करते हो तो हम आपको 1499 रुपये का न्यू कॉइन आपको देते हैं। जैसे एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है, कैशबैक पॉइंट होता है, ठीक इसी ढंग से यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट को या कैशबैक को न्यू कॉइन्स में काउंट किया जाता है, जो कि 1999 रुपये जो आपका जो ज्वाइनिंग फीस लग रहा था, अभी आप वीडियो में इस थोड़ी देर पहले ज्वाइनिंग फीस 1499 रुपये प्लस जीएसटी लग रहा था। तो जैसे ही 30 दिनों के अंदर फर्स्ट ट्रांजैक्शन कोई सा भी करते हो वैसे ही आपको 1499 रुपये का न्यू कॉइन मिल जाता है, जिससे आपका जो 1499 रुपये का चार्ज लगा था वो यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग फीस भी फ्री हो गई और एनुअल फीस भी फ्री हो जाएगी 3 लाख की स्पेंडिंग के ऊपर। तो हुआ ना कहीं ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड। इस फैसिलिटी से आप इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यू कॉइन कितने के बराबर होता है। वैसे अगर सिंपली बता देता हूं, वैसे तो ये बाद में पॉइंट आता, एक न्यू कॉइन 1 रुपये के बराबर है, यानी कि 1499 न्यू कॉइन कितने के बराबर हो गया, 1499 रुपये के। वहीं पे अगले बेनिफिट्स की अगर हम बात करें वो होता है कैशबैक बेनिफिट।
वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस कार्ड को लेने का सबसे बड़ा एक कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो। और कैसे मिलता है अब बताता हूँ आपको। यहाँ पे 5% न्यू कॉइन्स आपको मिलता है जब कभी भी आप टाटा के ब्रांडेड प्रोडक्ट यानी टाटा के जो रिटेल प्रोडक्ट है उनको आप परचेज करते हो। तो समझो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से, जब कभी भी आप इस क्रेडिट कार्ड से टाटा रिटेल के कोई से भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो तो 5% का फ्लैट कैशबैक आपको मिलता है, यानी कि फ्लैट न्यू कॉइन मिलता है। अब वही जो आपने शॉपिंग की है, जो भी खर्चा किया है, अगर नियो ऐप के थ्रू करते हो, जो टाटा का नियो ऐप है उसके थ्रू करते हो, तो आपको मैंने पहले वाले उसमें बताया था कि 5% फ्लैट डिस्काउंट वहाँ पे मिलता है। और नियो क्रेडिट कार्ड से अगर आप परचेजिंग कर रहे हो, बिलिंग पेमेंट कर रहे हो, तो 5% इसका मिलता है। टोटल हुआ ना 10% कैशबैक ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है। और वो जो कॉइन है आपके ऐप के अंदर ही जमा होता रहता है, जब चाहे तब उसको आप उन कॉइन्स को अगले ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो। अगर वहीं पे नॉन टाटा ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट है या कहीं और खर्चा करते हो किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे आपको 1.5% न्यू कॉइन आपको मिलता है, वो भी अनलिमिटेड है, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखना। यानी कि जब आप टाटा नियो ऐप से कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो वहाँ पे लगभग आज के टाइम में, अगर टाटा नियो ऐप की अगर हम बात करें आज के टाइम में, जो एक इंसान को अपनी डेली लाइफ की ज़रूरत है या फिर अपनी फैमिली के डेली लाइफ के लिए ज़रूरत है, मोर देन 85% चीज़ें इस ऐप पे आपको मिल जाएगी। बिग बास्केट है इनका सबसे बड़ा, जहाँ पे घर का सारा सामान मिल जाता है। शॉपिंग के लिए कई इनके वेबसाइट हैं, तो वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाता है। इसीलिए ये जो कार्ड है, जब अपने घर के लिए कोई सामान परचेज करते हो टाटा न्यू ऐप से, तो 5% वहाँ पे मिला, 5% का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिला, टोटल 10% हो गया, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। ठीक इसी ढंग से किसी नॉन टाटा ब्रांडेड प्रोडक्ट को या किसी दूसरे ऐप पे जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ से जो भी स्पेंडिंग करोगे उसके ऊपर फ्लैट आपको 1.5% का नियो कॉइन मिलेगा। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कैशबैक जो यहाँ पे अदर स्पेंडिंग करते हो किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके या आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन से कोई भी करते हो, तो वहाँ पे भी आपको 1.5% का न्यू कॉइन मिलता है। वहीं पे ये रुपए क्रेडिट कार्ड है, ये वीज़ा वेरिएंट में भी आता है, रुपए में भी आता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप रुपए में लो, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में रुपए क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिससे आप डायरेक्टली UPI से लिंक करके कोई भी पेमेंट स्कैन करके भी कर सकते हो। अगर आप कोई भी UPI पेमेंट के थ्रू कोई भी यूज़ करते हो तो उसके ऊपर 1.5% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है और पूरे बिलिंग साइकिल के अंदर आपको 500 रुपये का न्यू कॉइन मिलता है। जी हाँ, इस बात को फिर मैं रिपीट करके बताता हूँ। अगर आप नियो क्रेडिट कार्ड को टाटा नियो इन्फिनिटी HDFC क्रेडिट कार्ड को UPI के थ्रू अगर यूज़ करते हैं तो फ्लैट 1.5% का आपको कैशबैक मिलता है नियो कॉइन्स के फॉर्म में। और वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक नियो कॉइन किसके बराबर, कितने के बराबर है, वो होता है कि 1 रुपये के बराबर। एक नियो कॉइन 1 रुपये के बराबर है। और जो नियो कॉइन है इसकी वैलिडिटी 365 दिन तक होती है। थोड़ा कम टाइम है बट फिर भी सफिशियंट है। जैसे चाहे आपके अकाउंट में जैसे नियो कॉइन इकट्ठा होता रहे आप उसका यूज़ कर सकते हो। वहीं पे एक छोटी सी कैपिंग है, क्योंकि इसके अंदर बिग बास्केट भी आता है। तो बिग बास्केट से जब कभी ग्रॉसरी का कोई सामान लेते हो तो ग्रॉसरी के ऊपर एक कैपिंग है कि मैक्सिमम 2000 का ही नियो कॉइन आपको मिल सकता है एक बिलिंग साइकिल में। इस बात का ध्यान रखना, 2000 नियो कॉइन जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसको जब आप यूज़ करोगे तो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ये। बट कैपिंग इन्होंने लगा रखी, मैक्सिमम 2000 का ही आपको पर मंथ नियो कॉइन मिलेगा। और जितने भी इसमें कैशबैक जो नियो कॉइन में के फॉर्म में आपको मिलता है, ये आपको वॉलेट रिलोड, फ्यूल परचेज, रेंट, कैश विड्रॉल और EMI ट्रांजैक्शन पे आपको नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक बेनिफिट आता है एयरपोर्ट लॉन्च। इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि आपको डोमेस्टिक के 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च की फैसिलिटी मिलती है और इंटरनेशनली 4 आपको एयरपोर्ट लॉन्च की फैसिलिटी मिलती है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च लेने के लिए 8 मिलता है पूरे साल में, जो कि
क्वार्टर में आप 2 यूज़ कर सकते हो पर क्वार्टर के हिसाब से, और इंटरनेशनली जो आपको 4 मिलते हैं पर क्वार्टर 1 यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इस कार्ड के अंदर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर मान के चलो 5,000 से कम का कोई आपको पेमेंट करना है तो सिंपली आप मशीन के साथ उसको टच कर दो या टैप कर दो, वो पेमेंट अपने आप डिडक्ट हो जाएगी, आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं पे इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें वो होता है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए। इसके अंदर जब कभी भी आपका कोई कार्ड चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो ऑन द स्पॉट आप एचडीएफसी बैंक वाले कस्टमर केयर को ये बता दो कि भाई मेरा कार्ड चोरी हो गया है या गुम हो गया है। उस केस में अगर उस कार्ड से कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होता है तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? एचडीएफसी बैंक वालों की रहेगी। नेक्स्ट इसके अंदर बेनिफिट आपको मिलता है फ्यूल सरचार्ज का, जो कि 1% होता है। नॉर्मली सबके अंदर यही होता है। अगर 400 रुपये से लेके 5,000 के बीच में कोई भी फ्यूलिंग कराते हो इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। बट मैक्सिमम यहाँ पे आप 500 का ले सकते हो। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है 250, ये 500 पर मंथ के हिसाब से है। अगर इसी में हम कुछ नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो कुछ अच्छे बेनिफिट अभी और बाकी है, जिसके अंदर इंश्योरेंस बेनिफिट भी आता है। जब कभी भी आप ट्रैवल करते हो, किसी वजह से डेथ आपकी हो जाती है, किसी वजह से चाहे ट्रैवल करो या किसी भी वजह से आपकी डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ का यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है। अगर विदेश में जाकर कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी आ जाती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वहाँ पे भी 15 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। और किसी वजह से ये कार्ड लॉस हो जाता है तो उसमें भी 9 लाख का आपको इसके अंदर फैसिलिटी मिलता है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की तो मैंने आपको बात बता ही दी है, जीरो लायबिलिटी की भी मैंने आपको बात बता दी है, और 1% फ्यूल सरचार्ज का भी बता दिया। यहाँ पे मैंने करेक्शन करके लिख दिया है, उस टाइम मैंने 250 गलती से उसको करेक्शन नहीं कर पाया था। यहाँ पे 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज मिलता है, वो मैंने कर दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर इस कार्ड को बनवाना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप सैलरीड पर्सन है तो मंथली आपकी 1 लाख की सैलरी कम से कम होनी चाहिए, और आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपकी एज 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपका सालाना टर्नओवर 12 लाख तो कम से कम होना चाहिए, यानी कि 12 लाख का आईटीआर होना चाहिए। वहीं पर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आपको पासपोर्ट, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी आप दे सकते हो। इनकम प्रूफ के अंदर आप सैलरी स्लिप, आईटीआर, फॉर्म 16 कुछ भी आप दे सकते हो। आईडी प्रूफ की अगर बात करें तो आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड भी आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो। पैन कार्ड इसके अंदर कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है। वहीं पे अगर इस क्रेडिट कार्ड को आपको अप्लाई करना है तो कैसे करोगे? घर बैठे ही अप्लाई। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, वहाँ से डायरेक्टली आप टाटा नियो इन्फिनिटी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेंट बैठे बैठे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और हाई पॉसिबिलिटी है कि ये कार्ड आपका अप्रूव भी हो जाए। होप सो वीडियो के अंदर जो भी मैंने टाटा नियो इन्फिनिटी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसको समझ में आ गया होगा। अगर किसी वजह से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके ही जाना, और बाकी अदर क्रेडिट कार्ड के वीडियो भी हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। उसके प्लेलिस्ट में जाके एक एक क्रेडिट कार्ड को भी देख सकते हो जो भी आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है। और जितने नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना, उसके बिना मत जाना भाई प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।